नमस्ते दोस्तों और इतिहास के प्रेमियों। क्या आपने कभी सोचा है कि पत्थर कैसे जीवंत हो उठते हैं, उनमें कैसे आत्मा भर दी जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब इंसान ने चट्टानों को तराश कर देवताओं के घर बना दिए, जब कला और आस्था एक होकर अमर कहानियां कहने लगीं। आज हम एक ऐसी ही गौरवशाली गाथा को जानने जा रहे हैं, जो दक्षिण भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। पल्लव साम्राज्य की अद्भुत स्थापत्य कला की कहानी। 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक पल्लवों ने सिर्फ एक विशाल साम्राज्य ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने पत्थरों पर अपने कला प्रेम की ऐसी छाप छोड़ी जिसे सदियों बाद भी दुनिया निहारती है। उनकी स्थापत्य कला का शिखर हमें तमिलनाडु के तटीय शहर महाबलीपुरम में देखने को मिलता है, जिसे आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। पल्लवों की वास्तुकला एक यात्रा थी, चट्टानों को काटकर गुफा मंदिर बनाने से लेकर विशालकाय संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण तक। शुरुआत हुई मंडपमों से, जो मूल रूप से चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा मंदिर थे। इन गुफाओं की दीवारों पर देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं के अद्भुत नक्काशीदार चित्र उकेरे गए हैं। अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण जैसे विशाल भित्तिचित्र, जो एक ही चट्टान पर खुदे हुए हैं, उनके शिल्पकारों के कौशल का अद्वितीय प्रमाण हैं। लेकिन असली जादू तब शुरू हुआ जब पल्लव शिल्पकारों ने एक ही विशाल चट्टान को काटकर मंदिरों का रूप देना शुरू किया। इन्हें रथ कहा गया। महाबलीपुरम के पंच रथ, धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। प्रत्येक रथ एक ही ग्रेनाइट के पत्थर से तराशा गया है और हर रथ की शैली अलग है, जो पल्लव कला की विविधता और प्रयोगधर्मिता को दर्शाती है। ये ऐसे लगते हैं मानो देवी देवताओं के विशालकाय रथ भूमि पर उतर आए हों, जो कभी भी दौड़ने को तैयार हों। और फिर आई स्थापत्य कला की अगली पीढ़ी, संरचनात्मक मंदिर। पल्लव कला का चरमोत्कर्ष हमें महाबलीपुरम के शोर मंदिर में मिलता है। समुद्र तट पर गर्व से खड़ा यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों को जोड़कर बनाया गया पहला विशाल संरचनात्मक मंदिर है। सुबह की पहली किरणें जब इसकी सुनहरी संरचना पर पड़ती हैं, तो यह नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। यहाँ शिव और विष्णु दोनों के मंदिर हैं, जो पल्लवों की धार्मिक सहिष्णुता को भी दर्शाते हैं। पल्लवों ने अपनी वास्तुकला से दक्षिण भारतीय मंदिर निर्माण की एक नई शैली, द्रविड़ शैली की नींव रखी, जिसका प्रभाव बाद में चोल और विजयनगर साम्राज्यों में भी देखा गया। उनके बनाए गए मंदिर सिर्फ पत्थर के ढांचे नहीं थे, बल्कि वे आस्था, कला और विज्ञान का अद्भुत संगम थे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप महाबलीपुरम जाएं, तो इन पत्थरों को सिर्फ इमारतें मत समझना। ये वो कहानियां हैं, वो सदियां हैं, वो पल्लव शासक और वे अदृश्य शिल्पकार हैं, जिन्होंने अपनी कला से समय को भी अमर कर दिया। उनकी विरासत आज भी हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है और बताती है कि कैसे एक मजबूत इच्छा शक्ति और कला के प्रति प्रेम पत्थरों को भी बोलता हुआ बना सकता है। धन्यवाद।